हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वापस से हिंदी पढ़ेंगे। चैप्टर 5 पोयम 5, जिसका नाम है भारत सिर रत्न भरत। आज के वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो हमेशा की तरह ऊपर सबसे पहले कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। जन्म उनका 1889, मृत्यु 1937। अभी हम MCQ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट MCQ है, शिशु सिंह के साथ कौन खेलता रहा था? तो इसका आंसर होगा बालक भरत। छोटे शेर के शावक के साथ कौन खेलता था? तो बालक भरत। सेकंड है, बालक किसके आश्रम में पढ़ रहा था? तो आंसर होगा कश्यप के। थर्ड है, बालक भरत का सहचर कौन था? सहचर मतलब साथ में घूमने वाला। उसके साथ कौन घूमता रहता था? तो शिशु सिंह। फोर्थ है, इस पद्य के कवि का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। फिफ्थ है, भरत की माता का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा शकुंतला। तो ये है 5 MCQ। लेकिन स्टूडेंट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लिखा है वही पूछा जाता है। आपको चैप्टर के बीच में से भी MCQ पूछे जाते हैं। ये तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए ऐसे दिए जाते हैं। 12th में हो इसलिए पूरा चैप्टर पढ़ना कंपलसरी होता है। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, जो है एक एक वाक्य में उत्तर। आज अभी से हम एक्सरसाइज भी पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ कि वीडियो में ही करेंगे। अब है एक एक वाक्य में उत्तर। तो फर्स्ट है, शिशु सिंह के साथ बालक क्या कर रहा था? स्टूडेंट, एक बात बता देती हूँ, ये मेरी बुक है इसलिए मैंने इसमें शॉर्ट में आंसर लिखा है। लेकिन आपको इसका आंसर पूरा सेंटेंस बना के लिखना कंपलसरी है। तो शिशु सिंह के साथ बालक क्या कर रहा था? तो इसका आंसर होगा शिशु सिंह के साथ बालक खेल रहा था। आपको पूरा लिखना है। सेकंड है, बालक का लालन पालन कहाँ हुआ था? मतलब उसका उछेर कहाँ हुआ था, वो बड़ा कहाँ हुआ था? तो बालक का आंसर होगा, बालक का लालन पालन कश्यप ऋषि के आश्रम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कश्यप ऋषि के आश्रम में। थर्ड है, बालक भरत के माता पिता कौन थे? तो इसका आंसर होगा भरत की माता का नाम माता शकुंतला और पिता दुष्यंत थे। फोर्थ है, भारत का प्रथम साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो इसका आंसर होगा भारत का प्रथम साम्राज्य दुष्यंत के वीर पुत्र भरत ने स्थापित किया। आपको मैं जैसे पूरा सेंटेंस बोल रही हूँ वैसे ही आपको लिखना कंपलसरी है। शॉर्ट में लिखोगे तो वो नहीं चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर एक एक वाक्य की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, जो है 2-3 वाक्यों में उत्तर। वो भी आपको इसी तरह से नोटबुक में लिखनी है। तो चलो हम आगे करें। 2-3 वाक्य में उत्तर, जिसमें फर्स्ट है, सिंहनी क्यों गरजने लगी? तो बालक भरत सिंहनी के बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसका मुंह खोल कर उसके दांत गिन रहा था। क्या हो रहा था? तो बालक भरत सिंहनी के बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसका मुंह खोलकर उसके दांत गिन रहा था और देख रहा था कि ये कितने कुटिल और कठोर है, कि उसके दांत कितने कुटिल और कठोर है। ये देखकर सिंहनी गुस्सा हुई और वह गरजने लगी। आया समझ में? फिर भी रिपीट करती हूँ। बालक भरत सिंहनी के बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसका मुंह खोल कर उसके दांत गिन रही थी।
दांत गिन रहा था और देख रहा था कि ये कितने कुटिल और कठोर है। ये देखकर सिंह, यहाँ पर र नहीं हुआ है, या तो देख के लिखोगे तो भी चलेगा, देख कर लिखोगे तो भी चलेगा। सिंहनी गुस्सा हुई और वह गरजने लगी। सेकंड क्वेश्चन है, बालक ने क्रोधित सिंहनी को क्या कहा? तो आंसर होगा, सिंहनी गुस्से से गरजने लगी। तब बालक भरत ने छड़ी तानकर उससे कहा कि यदि मेरे खेल में तुम बाधा डालोगी तो कभी मार खाओगी और तुम्हारे बच्चे को वापस नहीं दूंगा। तू यहाँ से वापस चली जा। क्या होता है? बालक ने क्रोधित सिंहनी को क्या कहा? तो सिंहनी गुस्से से गरजने लगी। तब बालक भरत ने छड़ी तानकर उससे कहा कि यदि मेरे खेल में तुम बाधा डालोगी तो कभी मार खाओगी और तुम्हारे बच्चे को वापस नहीं दूंगा। तू यहाँ से वापस चली जा। थर्ड क्वेश्चन है, शकुंतला अपने पति से क्यों बिछुड़ गई थी? हाँ, हमने पढ़ा कि शकुंतला अपने पति से बिछड़ गई थी, लेकिन क्यों? तो शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह हुआ था। उसके बाद दुष्यंत शकुंतला को वही छोड़कर अपनी राजधानी चला गया था। इस तरह दुर्भाग्य से शकुंतला अपने पति से बिछुड़ गई। वापस से रिपीट करती हूँ, गांधर्व विवाह यानी कि उन्होंने अपने हिसाब से किसी मंदिर में या तो ऐसे शादी की थी, सबके सामने शादी नहीं की थी ऐसे। तो शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह हुआ था। इसके बाद दुष्यंत शकुंतला को वही छोड़कर अपनी राजधानी चला गया था। इस तरह दुर्भाग्य से शकुंतला अपने पति से बिछुड़ गई। फोर्थ क्वेश्चन है, शिशु सिंह को गोद में लेकर बालक ने क्या कहा था? तो इसका आंसर होगा, शिशु सिंह को गोद में लेकर बालक भरत ने उससे कहा, सिंह बालक अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को देखकर गिन लूँगा और देखूं तो भला ये कितने कुटिल और सख्त है। क्या कहता है? तो शिशु सिंह को गोद में लेकर भरत ने उससे कहा कि सिंह शावक अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को देखकर गिन लूँगा और देखूं तो भला ये कितने कुटिल और सख्त है। तो इस तरह से ये निर्भयी बालक शिशु सिंह को गोद में लेकर बातें भी कर रहा था और उसके दांत भी गिन रहा था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे ये 2-3 वाक्य के उत्तर जो 4 है वो कंप्लीट होते हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो है सविस्तारी उत्तर, यानी कि 5 या 6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसमें फर्स्ट है, बालक भरत की निर्भयता का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर निर्भयता भी आता है। हाँ, तो वो कैसे निर्भय था उसका वर्णन हमें अपने शब्दों में लिखना है। बालक भरत जन्म से ही बड़ा निर्भयी था। सिंह के बच्चे उसके सहचर थे। सिंह शावक का मुंह खोलकर उसके दांत गिनने में वह जरा भी डरता नहीं था। उसे शावक के दांत दिखने में मजा आता था। बहादुर भरत का ऐसा व्यवहार देखकर सिंहनी गुस्से से भरत को मारने के लिए और वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। इस तरह बालक भरत निर्भय था। निर्भय मतलब उसको किसी का भय नहीं था। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं वापस से रिटर्न करती हूँ, टॉपिक वाइज याद रखना। फर्स्ट टॉपिक होगा बालक भरत जन्म से ही बड़ा निर्भय था। सेकंड होगा सिंह के बच्चे उसके सहचर थे। थर्ड होगा सिंह शावक का मुंह खोलकर उसके दांत गिनने में वह जरा भी डरता नहीं था। फोर्थ है उसे शावक के दांत गिनने में
मज़ा आता था। बहादुर भरत का ऐसा व्यवहार देखकर सिंहनी गुस्से से भरत को मारने के लिए वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। इस तरह बालक भरत निर्भयी था। सेकंड क्वेश्चन है, भारत रत्न भरत कविता का भावार्थ लिखिए। इसमें जो भाव प्रकट हुआ है, भावार्थ मतलब भाव प्रकट हुआ है, वो अर्थ सहित लिखिए ऐसे। भरत शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र था। भरत बचपन से ही निर्भय और साहसी था। सिंह के बच्चों के साथ खेलता था। कश्यप ऋषि के आश्रम में ही बड़ा हुआ और वहीं पे ही उसने सारी शिक्षा प्राप्त की। इसी बालक भरत ने सबसे पहले भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की। इसी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वापस से टॉपिक वाइज रिवाइंड करती हूँ। फर्स्ट टॉपिक होगा भरत शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र था। सेकंड है भरत बचपन से ही निर्भय और साहसी था। थर्ड है सिंह के बच्चों के साथ खेलता था। फोर्थ होगा कश्यप ऋषि के आश्रम में ही बड़ा हुआ और वहीं पे ही उसने सारी शिक्षा प्राप्त की। फिफ्थ है इसी बालक भरत ने सबसे पहले भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की। और लास्ट टॉपिक है इसी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ये है सेकंड का आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है, बालक भरत का लालन पालन कैसे हुआ, मतलब वो बड़ा कैसे हुआ और कैसे उसका लालन पालन हुआ ऐसे। तो इसका आंसर होगा बालक भरत शकुंतला का पुत्र था। उसकी माँ दुर्भाग्य से अपने पति से बिछड़ गई थी, इसलिए उसका पालन कश्यप ऋषि के आश्रम में हुआ था। जंगल के सिंह के बच्चों के साथ वह खेलता था। वह निडर होकर जंगल में घूमता था। वह अपनी माँ के साथ आश्रम में रहता था। इस प्रकार भरत का लालन पालन कश्यप ऋषि के सानिध्य में हुआ था। सानिध्य मतलब उसके अंडर में हुआ था ऐसे। हाँ, वापस से टॉपिक वाइज रिवाइंड करती हूँ। फर्स्ट टॉपिक होगा बालक भरत शकुंतला का पुत्र था। सेकंड है उसकी माँ दुर्भाग्य से अपने पति से बिछड़ गई थी। थर्ड, इसलिए उसका पालन कश्यप ऋषि के आश्रम में हुआ। फोर्थ, जंगल के सिंह के बच्चों के साथ वह खेलता था। फिफ्थ, वह निडर होकर जंगल में घूमता था। सिक्स्थ, वह अपनी माँ के साथ आश्रम में रहता था। सेवंथ, इस प्रकार भरत का लालन पालन कश्यप ऋषि के सानिध्य में हुआ था। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये सविस्तार आंसर यानी कि 5-6 वाक्यों में आंसर भी यहाँ पे पूरा होता है। तो पोएम 5 की जो एक्सरसाइज थी, हाँ, वो सब यहाँ पे ख़त्म होती है। अभी आपको उसका ग्रामर है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा और वो भी इसी तरह से होगा जो आपको करना है। आशा रखती हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा और आप अपनी बुक में अच्छे से सब कुछ लिख भी लोगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। अस्तु।